हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 28 दिसंबर और आज के दिन ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है बाय ए.ओ. ह्यूम। वर्तमान समय में आईएनसी के अध्यक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे आईएनसी के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। Who has been named as the captain of Indian squad for FIH Men's Hockey World Cup 2023? आपसे पूछा गया है FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टीम के लिए भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा। आपके ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत सिंह, PR श्रेजेस, अमित रोहिदास या रुपिंदर पाल सिंह। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह। ये FIH हॉकी वर्ल्ड कप का 15th एडिशन है जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ये इवेंट होना है। और नेक्स्ट FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। इसके साथ ये एक क्वाड्रेनियल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the TB incidence of India per 1 lakh population for year 2021 as per the Global TB Report 2022? आपसे पूछा गया है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर भारत में टीबी की कितनी घटनाएं हैं। आपके ऑप्शंस हैं 101, 210, 510 या 1200। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 210। ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है बाय WHO और इस रिपोर्ट में इंडिया 36th प्लेस पे है इन द टर्म्स ऑफ टीबी इंसिडेंस रेट। इस रिपोर्ट में डिक्लाइन भी देखा गया है, डिक्लाइन ऑफ 18% कंपेयर टू द बेस लाइन ईयर 2015। और इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2025 का टू एलिमिनेट टीबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which union ministry has conducted the mother tongue survey of India? आपसे पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने मातृभाषा सर्वेक्षण का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस सर्वेक्षण में 576 लैंग्वेजेस का वीडियोग्राफी हुआ है और ये इंश्योर किया गया है टू प्रिजर्व द ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ एवरी मदर टंग। भारत में मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एज अ मदर टंग बोली जाती हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स? आपसे पूछा गया है कि भारत की मुक्त व्यापार समझौते के व्यापारिक भागीदार कौन कौन से देश हैं। आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, श्रीलंका, UAE या यूनाइटेड किंगडम। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर, श्रीलंका और UAE इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अभी तक इंडिया ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनरशिप साइन किया गया है विद 3 एग्रीमेंट्स। ये कंट्रीज़ हैं नेपाल, भूटान, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ साफ्टा एग्रीमेंट है, थाईलैंड, आसियान कंट्रीज़ के साथ ये एग्रीमेंट है। इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया। और 3 जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें एक तो है मॉरिशस जिसके साथ है CECPA। इसका फुल फॉर्म है इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। UAE के साथ CEPA है जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ऑस्ट्रेलिया के साथ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यूनाइटेड किंगडम के साथ अभी नेगोशिएशन टॉक जारी है। अभी तक ये साइन नहीं किया गया है पर फ्यूचर में साइन किया जा सकता है। तो अभी के लिए ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2023 एज अ ईयर ऑफ। आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं फ्रूट्स, समिट्स, मिलेट या सुगरकेन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी, ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया ने इन 2021 India has proposed to UN for declaring year 2023 as year of millet। उसके बाद इंडिया को 72 कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मिलेट को घोषित किया ईयर ऑफ 2023। इसके साथ ही मिलेट को ड्राई क्रॉप भी कहा जाता है। ये रिच होता है इन डाइटरी फाइबर्स जो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों होते हैं। ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, फाइबर का, विटामिन का और मिनरल का, इसीलिए इसे सुपर फूड और फूड ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। आपके ऑप्शंस हैं द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपका सेकेंड ऑप्शन है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एयर एक्ट 1981। थर्ड, द बोर्ड इज लेड बाई इट्स चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाई द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट है। आपका ऑप्शन 2 रॉन्ग है क्योंकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो इस्टेब्लिश हुआ इन 1974 अंडर द वाटर एक्ट, पर इसको पावर और फंक्शन मिला है एयर एक्ट 1981 से। हेडक्वार्टर की बात करें तो सीबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट चेयरपर्सन है शिवदास मीना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS वागीर रिसेंटली डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी इज आपके ऑप्शन है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल या मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। अंडर प्रोजेक्ट 75 ये इंक्लूड करता है इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स ऑफ स्कॉर्पियन डिज़ाइन। INS वागीर 5th सबमरीन है ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवरी क्लास सबमरीन। इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा अंडर द कोलैबोरेशन विद नेवल ग्रुप फ्रांस। अभी तक INS वागीर से पहले 4 और सबमरीन्स इंडियन नेवी को डिलीवर की जा चुकी हैं। वो हैं INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करिंज और INS वेला। इसके साथ ही 6th जो सबमरीन है वो है INS वागशीर जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली रूल 276 वॉज सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा गया है कि रूल 276 जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है वो किससे संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा, CAG या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। रूल 276 स्पेशल पावर देता है टू राज्यसभा मेंबर्स टू सस्पेंड द प्री डिसाइडेड एजेंडा ऑफ हाउस विद अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।